तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। जी। चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है साइज ऑफ द हेड। और आज डेट हो गई है डॉक्टर अमित पाल भाई 11 नवंबर 2025। हमें 8 पेज नवंबर 11 नवंबर 2025। 8 नवंबर 2025। अच्छा 11 नवंबर नहीं है, 8 नवंबर वो 11 को मैं नवंबर कर रहा हूँ। 8 जी। नवंबर 2025 आज। जी। और 111 नंबर पेज है। हम्म। 11 का ज्यादा भाव है आज तुम्हारी जबान पे हाँ भी जी। और पेज पे भी और डेट में भी है। सही। तो इसमें कह रही है मैरी ओमस्टड कह रही है कि इट इज मोस्ट सरप्राइजिंग दैट वाइल फिजिशियंस एंड राइटर्स ऑन फिजियोलॉजी have long understood to value of the tongue and lips as indicators of healthful and diseased conditions। हम्म। ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्यजनक है कि फिजिशियंस जो रहे हैं, राइटर्स जो रहे हैं फिजियोलॉजी के, वो लंबे समय तक ये जो वैल्यू समझते रहे किसी इंसान की हेल्थ को, हेल्थ के कंडीशन की, हेल्थ के इंडिकेटर की, डिजीज के इंडिकेटर की, डिजीज कंडीशन के इंडिकेटर की, उसको जीभ से और लिप्स से आंकते रहे। ये बड़ा सरप्राइज है। They seem to have utterly ignored the significance of the nose as a revelator of internal conditions and functions। और मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर रखा था महत्व को नाक के, कि नाक भी एक इंटरनल कंडीशंस और फंक्शंस का खुलासा करती है। हेलो। जी जी, हाँ आवाज आ रही है। Of course, they comprehend the fact that the nostrils must be in accord with the size and vigor of the lungs, and if large nostrils reveal the size of the lungs, they must disclose the activity of the heart, as these two organs are correlated and mutually condition each other। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर वो इस सच्चाई को समझ जाते हैं कि नोस्ट्रिल जो है वो नोस्ट्रिल के साइज के हिसाब से, नोस्ट्रिल के अकॉर्डिंग, उसके साइज के हिसाब से ही जो हम्म। साइज और विगर जो है लंग्स का भी होता है। जैसा बड़ा नोस्ट्रिल वैसे ही मजबूत लंग। और कह रहे हैं लार्ज नोस्ट्रिल्स जो हैं वो लंग्स के साइज को रिवील करते हैं, और साथ में कह रहे हैं एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को भी करते हैं डिस्क्लोज। नोस्ट्रिल जी। बड़े क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं लंग्स और हार्ट, ये दोनों म्यूचुअली कंडीशन के तहत एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्त। बिल्कुल। तो इसलिए नोस्ट्रिल से दो ऑर्गन्स का, लंग्स का और हार्ट का, सीधे सीधे खुलासा हो जाता है कि इनकी स्थिति कैसी है। जैसे नोस्ट्रिल वैसी ये ऑर्गन की मजबूती। कह रहे ऑल ऑब्जर्वर्स मे प्रूव फॉर देमसेल्व्स विद स्लाइट ट्रबल दीज स्टेटमेंट्स। सभी हम्म। ऑब्जर्वर्स ने जब उन्होंने अपने आप को हम्म। प्रूव करा, हम्म। कह रहे हैं स्लाइट ट्रबल के साथ ये स्टेटमेंट हम्म। आए, क्या ऑल persons who have narrow or small nostrils will also exhibit a flat narrow chest। हम्म। जितने भी व्यक्ति जिनकी नाक के छिद्र नैरो और स्मॉल होते हैं, उनकी छाती भी फ्लैट और नैरो होती है दोस्त। बिल्कुल। Those with large round nostrils will disclose a high wide full chest। और जिनके हम्म। नोस्ट्रिल्स ओपन होते हैं, वाइड होते हैं, उनकी जो हम्म। छाती चौड़ी और फुल होती है। Now, if one part of a feature of the face disclose the shape of a certain part of the body, together with its strength and functional activity, is it not logical and reasonable to infer that every part of every feature of the face will disclose the form and functional activity of other parts of the organism? यह सवाल उठाते हुए उन्होंने एक बात बताई है
कि यदि एक हिस्सा चेहरे का एक फीचर किसी एक ऑर्गन को बॉडी के उसकी शेप और सर्टेन पार्ट को बॉडी के जब डिस्क्लोज कर सकता है, जी उसकी स्ट्रेंथ और फंक्शनल एक्टिविटी को इंडिकेट कर सकता है, तो क्या ये लॉजिकल नहीं है और रीजनेबल नहीं है कि हर एक पार्ट चेहरे का डिस्क्लोज करेगा दूसरे पार्ट्स को ऑर्गेनिज्म के बॉडी के, उनकी फंक्शनल एक्टिविटी को नहीं बताएगा जब एक पार्ट से यहाँ समझ में आ रहा। जी यानी कि चेहरे का एक एक फीचर एक एक हिस्सा शरीर के अंगों की जानकारी को डिस्क्लोज करेगा दोस्त। हम्म and if the body and mind are one acting हम्म as a unit, then by the same method of reasoning, why is not the action of the mind, its strength, weakness and direction also indicated by the form, size and color of certain feature of the face? और यदि हम ये भी समझते हैं कि भाई बॉडी और माइंड एक साथ ही काम करते हैं, एक ही हैं, एक ही यूनिट की तरह काम करते हैं, एक ही मेथड ऑफ रीजनिंग पे काम करते हैं, जी तो फिर माइंड और माइंड का एक्शन, माइंड की स्ट्रेंथ, माइंड की वीकनेस, माइंड की डायरेक्शन क्या इंडिकेटेड नहीं होंगी बिल्कुल फॉर्म से, साइज से और कलर से, सर्टेन हम्म फीचर ऑफ फेस से? यानी हम्म कि स्टैंटन ने पहले जोड़ा नोज को ऑर्गन से, फेस को हम्म ऑर्गन से, और फिर हम्म, स्टैंटन ने जोड़ा बॉडी को और माइंड को एक साथ, बिल्कुल और बॉडी माइंड फिर को जोड़ते हुए उन्होंने फिर बता दिया कि फेस का हर एक फीचर उसकी मेंटल फैकल्टी को भी बताएगा, इस तरह से। बिल्कुल हम्म कह रही हैं आई थिंक दैट ऑल कैंडिड एंड ऑब्जर्वेंट रीडर्स will find ample proof of all these ideas both in the theoretical and practical part of this volume, but above हम्म all will the verification of these statements be found most conclusive in nature by comparing the faces and forms of individuals with their mental labors and dispositions as exhibited in their daily life. हम्म कह रही है मैं ये मानती हूँ, मैं सोचती हूँ जितने भी कैंडिडेट एंड ऑब्जर्वर रीडर्स हैं हमारी इस बुक के, उन्हें प्रूफ हम्म मिलेंगे, उन्हें आइडियाज मिलेंगे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ को लेकर के इस वॉल्यूम में। इस हम्म बुक का जो वॉल्यूम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट्स है 2 वॉल्यूम में, इससे उन्हें बहुत हम्म अच्छा आइडिया मिलेंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो वेरीफाई कर पाएंगे स्टेटमेंट्स को जो कि पाए जाएंगे या पाए जाते हैं कंक्लूसिव इन नेचर बाय कंपेयरिंग द फेस and हम्म forms of individuals with their mental labor and disposition as exhibited in their daily life. डेली लाइफ में उसका हम्म, कैसा डिस्पोजिशन है, कैसा मेंटल लेबर है, उसका कैसा माइंड है, वो डिस्क्लोज कर पाएगा रीडर मेरी इन दोनों बुक से। बिल्कुल देयर इज नो रीजन व्हाई मेंटल एंड फिजिकल साइंस शुड नॉट बी demonstrated as conclusively as any other department of natural science. हम्म इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं मैं मानती कि ये क्यों मेंटल और फिजिकल साइंस जो है वो हम्म तो नहीं डोमिनेट डिमोन्स्ट्रेट कर सकता और कंक्लूसिव कर सकता इस फिजिकल साइंस को दूसरे नेचुरल हम्म, साइंस के डिपार्टमेंट की तरह। बिल्कुल क्यों जी, ये भी करेगा। दीज जी दोज हु टॉक ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी शुड रियलाइज द फैक्ट दैट ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री आर कॉम्प्लेक्स। जो ये कहते हैं कि ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाला बात है जो ये सब्जेक्ट है, तो उन्हें ये रियलाइज करना चाहिए इस सच्चाई को कि दूसरे पार्ट भी तो नेचुरल हिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स रहे हैं। हम्म अगर ये साइंस कॉम्प्लेक्स लगता है तो कौन सा साइंस कॉम्प्लेक्स नहीं है? येट हम्म हैव बीन प्रेटी वेल एक्सप्लेन्ड, फिर भी हम्म उनको प्रेटी वेल एक्सप्लेन किया गया कॉम्प्लेक्स होते हुए। एंड दैट एवरी स्टेप इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज थ्रोन न्यू लाइट ऑन दिस वेरी कॉम्प्लेक्सिटी। हम्म और साथ में दूसरी तरफ जो है हर एक कदम नॉलेज का प्लांट को लेकर के, एनिमल के बारे में जो हमें नॉलेज है वो हमें एक नई रोशनी देगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिवील करने के लिए, आसान बनाने के लिए। हम्म विच हम्म विच इट इज क्लेम्ड
should deter man from even attempting to simplify, और which it is claimed, जो क्लेम करता है एक डिटरमाइंड पेशेंट मैन व्यक्ति जो एक तरह से डेटर है। डेटर का भाव ऐसे आ रहा है जिसने जो तय कर लेता है, निश्चित कर लेता है, अगर वो प्रयास करे तो इसे सिंप्लीफाई कर सकता है फिजियोग्नोमी को भी। The बिल्कुल। tangled knot of the wrap and woof of life and mind is gradually loosening under the innumerable discoveries of the microscope in the hands of legions of valiant soldiers, which science has summoned to do her bidding. And if man is really what he has so long flattered himself, VIZ अर्थात the master of the universe, let him earn and deserve the title by virtue of his knowledge of its secrets concerning himself. ये जो जी। टेंगल्ड नोट हैं, ये जो ढकी हुई रहस्यमयी परतें हम्म। हैं जिंदगी की, ये धीरे हम्म। धीरे लूज हो रही हैं। किनके साथ? हम्म। जो इनन्यूमरेबल डिस्कवरीज हो रही हैं, माइक्रोस्कोप जब से आया है, हम्म। और इस तरह से व्यक्ति जो अपने आप में इस यूनिवर्स का मास्टर है, सबसे हम्म। प्राइम एनिमल है, वो हम्म। डिजर्व करता है कि वो इसकी नॉलेज को और इसके सीक्रेट्स को अपने से संबंधित होते हुए उनका खुलासा करे, उनको वो उस नॉलेज को वो पाए एक तरह से। तो इंसान बिल्कुल। की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो सबसे एडवांस एनिमल है इस यूनिवर्स का, तो उसे हम्म। इसका हक है कि वो हम्म। इस सीक्रेट्स को अपने बारे में भी, अपने बारे में छुपे हुए जितने भी सीक्रेट्स हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, उन पे वो आगे बढ़े, हम्म। उनको उनके बारे में वो नॉलेज हासिल करे। दोस्त, ये हक बनता है। और यहीं रुकेंगे आज। बिल, राम राम। बिल्कुल। राम राम भैया। राम राम।